आज का हमारा जो डिस्कशन है वो ईस्ट एशिया के ऊपर है, जिसमें हम आज जापान के ऊपर बात करेंगे। हम जापान हम जापान के बारे में वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल फैक्ट जो है, जो हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगे, उसके ऊपर फोकस करते हैं। हम जानते हैं कि जापान जो है एक द्वीप समूह है और इसमें बहुत से द्वीप हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट तौर पर देखा जाए तो जो है वो है 4 सबसे बड़े इसमें आइलैंड पाए जाते हैं, जिसका बहुत अधिक महत्व है। तो हम अब इसका जो कई बार क्रम पूछा जाता है इनके अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो द्वीप है जापान का, वो है होन्शु द्वीप, होन्शु। इसके बाद आता है होkkaido, और तीसरे नंबर पर आता है क्यूशू, और चौथे नंबर पर आता है शिकोकू। यानी सबसे बड़ा जो द्वीप है यहाँ पर होन्शु द्वीप है, उसके बाद होkkaido, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है क्यूशू, और चौथा जो सबसे छोटा द्वीप है वो शिकोकू। अब बात आती है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो द्वीप है होन्शु, उसके बारे में। तो जो हम जानते हैं कि इसकी जो कैपिटल है टोक्यो, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, वो इसी द्वीप में आती है। और यहाँ पर एक और फेमस सिटी है जिसका नाम है ओसाका, जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आपने जो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा, तो जो क्योटो है वो इसी आइलैंड में है। और एक और चीज़ जो कि है, हमने हिरोशिमा के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर बम फेंका गया था 6 अगस्त को। तो जो हिरोशिमा है वो भी इसी आइलैंड में है। तो एक चीज़ और हम समझ गए हैं कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिटी कहाँ पर है, तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, ये हम बता सकते हैं। तो एक बार और इसको रिवाइज करते हैं कि होन्शु द्वीप में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है जापान की। तो पहली तो मैंने बताया टोक्यो, सेकंड आती है ओसाका, जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, तीसरी है क्योटो, चौथी है हिरोशिमा, और एक और इम्पोर्टेंट है जिसको बोलते हैं योकोहामा। योकोहामा काफ़ी फेमस सिटी है, जिसमें एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। तो योकोहामा का यहाँ पे बहुत अधिक महत्व है। और सबसे बड़ी बात इस होन्शु आइलैंड का ये है कि ये जो आइलैंड है यहाँ पर जापान की सबसे अधिक इंडस्ट्री जो है यहीं पर डेवलप है। यानी एक तरीके से देखा जाए कि जो जापान जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये जो द्वीप है उसका उसके लिए एक रीढ़ की हड्डी है। तो आपने देखा यहाँ पर हिरोशिमा है। अब बात आती है कि नागासाकी की भी। नागासाकी कहाँ पर है? तो जो नागासाकी है वो क्यूशू आइलैंड में है, क्यूशू। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये जो होन्शु और क्यूशू जो है एक दूसरे से बेसिकली जुड़े हुए हैं। मैं भी आपको मैप सेंड करूंगा। तो जो क्यूशू जो है उसमें नागासाकी आता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की जो सबसे बड़ी हाईएस्ट माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसका नाम है फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है और जापान की सबसे ऊंची चोटी है फ्यूजीयामा। और एक चीज़ हम जानते हैं यहाँ पर कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहाँ पर परमाणु बम अमेरिका ने फेंका था, इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में और 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में यहाँ मनाया जाता है। तो मैंने बताया जो कुछ यहाँ पर जो सिटीज़ हैं उसका कुछ कुछ चीज़ें वर्ल्ड में, वो चीज़ जो है बहुत काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे टोक्यो जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं और काफ़ी पॉपुलेटेड सिटी है। इसके बाद आती है योकोहामा, जो कि मैंने बताया प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। ओसाका
जो कि कॉटन एंड टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। और जो नागासाकी है जो कि क्यूशू आइलैंड में है, वो यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग का काम होता है। और यहाँ पर एक और फेमस सिटी है नागोया, नागोया, जो कि ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। तो इस प्रकार जो बेसिक जापान का जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।